इतिहास के पन्नों में कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं होती, वे समय की सांसों को अपने भीतर कैद करके रखती हैं। और ऐसी ही एक इमारत है जोधाबाई का महल, जो आज भी फतेहपुर सीकरी की खामोश गलियों में खड़ा होकर एक ऐसे प्रेम, राजनीति और धर्म सहनशीलता की कहानी सुनाता है जिसे समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, सोच भी चाहिए। यह महल केवल एक रानी का निवास नहीं था, बल्कि यह उस दौर का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग था जहां तलवारों से ज्यादा विचारों की टकराहट होती थी। यह कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी से, जब मुगल बादशाह अकबर सत्ता के शिखर पर था। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक ऐसा शासक था जो भारत को तलवार से नहीं, नीति और समझ से जीतना चाहता था। उसी सोच के तहत उसका विवाह हुआ आमेर के राजा भारमल की पुत्री से, जिसे इतिहास में हम जोधाबाई या मरियम उस जमाने के नाम से जानते हैं। यह विवाह सिर्फ राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों और दो धर्मों का मिलन था। जोधाबाई के लिए बनवाया गया यह महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित महल माना जाता है। यह बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। अकबर चाहता तो अपनी रानी को किसी भी साधारण महल में रख सकता था, लेकिन उसने जोधाबाई के लिए एक ऐसा स्थान चुना जो न केवल भव्य हो, बल्कि उसकी आस्था और संस्कृति का भी सम्मान करे। अगर आप इस महल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज चौंकाती है वह है इसकी हिंदू स्थापत्य शैली। आमतौर पर मुगल महलों में मेहराबें, जालीदार खिड़कियां और इस्लामिक डिजाइन देखने को मिलते हैं, लेकिन जोधाबाई के महल में आपको चौकोर आंगन, स्तंभ, छज्जे और मंदिर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह महल जानबूझकर इस तरह बनाया गया ताकि जोधाबाई अपने धर्म और रीति रिवाजों से जुड़ी रह सकें। महल के अंदर एक ऐसा स्थान भी है जिसे तुलसी चौरा कहा जाता है। यह बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ हवन कुंड और पूजा के लिए अलग स्थान भी मौजूद है। सोचिए, एक मुस्लिम बादशाह के शाही परिसर में हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष व्यवस्था। यह उस समय के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जोधाबाई का महल चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यह महल सुरक्षा के लिहाज से इतना मजबूत था कि किसी बाहरी व्यक्ति का यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल था। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अकबर जोधाबाई को लेकर बेहद सजग था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी रानी सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि राजपूतों की आन, बान, शान का प्रतीक है। इस महल के गलियारों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हों। लाल बलुआ पत्थर से बने ये खंभे, ये झरोखे सबने उस दौर की राजनीति, प्रेम और संघर्ष को देखा है। कहा जाता है कि अकबर अक्सर रात के समय इस महल में आया करता था और जोधाबाई के साथ दर्शन शास्त्र और धर्म पर लंबी चर्चाएं करता था। यहीं से अकबर के मन में दीन ए इलाही जैसी अवधारणाओं के बीज पड़े। जोधाबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह मुगल दरबार में सांस्कृतिक संतुलन का केंद्र थी। उनके प्रभाव से अकबर ने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने समय से बहुत आगे थे, जैसे जजिया कर को हटाना, धार्मिक स्वतंत्रता देना और अलग अलग धर्मों के विद्वानों को दरबार में आमंत्रित करना। यह कहना गलत नहीं होगा कि जोधाबाई के महल की दीवारों के भीतर ही भारत की गंगा जमुनी तहजीब को नया आकार मिला। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन यह राजधानी ज्यादा समय तक नहीं चली। पानी की कमी और राजनीतिक कारणों से अकबर को इसे छोड़ना पड़ा। जब पूरा शहर वीरान होने लगा, तब भी जोधाबाई का महल सबसे अंत तक आबाद रहा। यह अपने आप में एक संकेत है कि यह स्थान अकबर के लिए कितना महत्वपूर्ण था। कुछ स्थानीय लोगों और गाइड्स का कहना है कि आज भी इस महल में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। न डर, न बेचैनी, बस एक भारी खामोशी, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। कुछ लोग मानते हैं कि जोधाबाई की आत्मा आज भी इस महल की रक्षा करती है, जबकि इतिहासकार इसे सिर्फ भावनात्मक कल्पना मानते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस महल में खड़े होकर समय जैसे थम सा जाता है। जोधाबाई का महल हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ युद्धों और खून खराबे की कहानी नहीं होता। कभी कभी इतिहास प्रेम, सम्मान और समझदारी से भी लिखा जाता है। अकबर और जोधाबाई का रिश्ता चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन यह महल उस रिश्ते का सबसे ठोस प्रमाण है। आज जब हम धर्म, संस्कृति और पहचान के नाम पर बंटते जा रहे हैं, तब जोधाबाई का महल हमें याद दिलाता है
कि सैकड़ों साल पहले भी एक शासक ऐसा था जिसने सत्ता से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया। यह महल सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि सोचने की जगह है, और शायद यही वजह है कि जोधाबाई का महल आज भी खामोशी से खड़ा होकर आने वाली हर पीढ़ी से एक ही सवाल पूछता है, क्या हम इतिहास से कुछ सीख पाए या सिर्फ उसे देखने तक ही सीमित रह गए।